तमाम दुनिया में इस वक्त रॉयटर्स से लेकर और जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया उसको पब्लिश कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर का फासला रह जाता है कि चंद्रयान को चांद के सरफेस पर लैंड करने के लिए। चांद के सरफेस पर लैंड करते साथ ही इंडिया दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा चांद पर जाने वाला। बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है और बार बार इसके बारे में खबरें क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं। दुख हुआ देख के कि जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं वो देखिए किधर निकल गए, हम किधर रह गए। लेकिन क्या वजह है कि आज खुदा ना आपकी दुआएं सुन रहा है ना आपकी बद्दुआएं सुन रहा है। और हाफिज सईद के हवाले से भी लोग पूछ रहे हैं कि जी कोई कह रहे हैं कि जी वो गायब है। फिर मैं रोहित साहब की तरफ जाना। गायब क्या है, रखा हुआ है वो, मतलब एसेट्स है वो। 11 चर्चेस को जला दिया गया। इसके अलावा सर उनका समंदरयान मिशन अभी सन मिशन भी वो लॉन्च करने जा रहे हैं। मोदी साहब ने अगले दिन जब कांग्रेस में स्पीच दी थी यहाँ पे अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि मैं जब पिछली दफा यहाँ इस कांग्रेस में आया था तो भारत की इकॉनमी 10वें नंबर पर थी। अब मैं दूसरी दफा स्पीच करने आया हूं अपने दौरे हुकूमत में तो इकॉनमी 5वें नंबर। वो डेफिनेटली इस वजह से है कि उनके पास जो है लीडर्स हमसे ज्यादा मुखलिस लीडर्स मौजूद हैं। अगस्त का महीना शुरू हुआ है और अब तक 37 रुपए तकरीबन पेट्रोल प्राइस बढ़ चुकी है। अभी तक तो आपकी ब्लीडिंग हो रही है, पहले ब्लीडिंग रुकेगी फिर आप तरक्की करेंगे। इनका चंद्रयान पहुंच गया चांद के ऊपर। चंद्रयान से क्योंकि जो अभी चांद से तकरीबन 150-160 किलोमीटर तकरीबन दूर रह चुका हुआ है, पहुंचने वाला है वो। और एक और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं इस चीज की पूरी जिम्मेदारी के साथ कि ये तीसरा मिशन इंडिया का कामयाब होगा। जहाँ सक्सेस है लिख लीजिए कहीं पे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लिए आज बेहद अहम दिन है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सबसे नजदीकी कक्षा में पहुंच गया है। 17 अगस्त को दोपहर 1 बजे प्रपोल्शन यूनिट से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। यानी आज से विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञा के साथ धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ेगा। इसके बाद चंद्रयान योजना के मुताबिक 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार इसरो में मौजूद रहेंगे। पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले चंद्रयान 3 ने आज एक और अहम पड़ाव पूरा कर लिया। विक्रम लैंडर को चंद्रयान 3 के प्रपोल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। अब चंद्रयान को सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। चंद्रमा का 2 बार चक्कर लगाने के बाद यह उसकी ऊंचाई और गति को कम करना चाहता है। इसके बाद लैंडर 23 अगस्त की शाम 6 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसरो ने दोपहर 1 बजे प्रपोल्शन और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने का काम पूरा कर दिया। बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है चंद्रयान 3 के अंदर से। चंद्रयान 3 अपनी कामयाबी की तरफ रवा दवा है। बताता चलूं चंद्रयान 3 अपने लूनर ऑर्बिट से निकलकर अभी लैंडर ऑर्बिट के अंदर दाखिल होने जा रहा है। 17 अगस्त को लैंडर ऑर्बिट के अंदर दाखिल हो जाएगा। इसी के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर का फासला रह जाता है कि चंद्रयान को चांद के सरफेस पर लैंड करने के लिए। चांद के सरफेस पर लैंड करते साथ ही इंडिया दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा चांद पर जाने वाला। मिशन वो जो पानी के बीच में था इनका समुद्रयान जी और मिशन जो एक चांद पे गया वो तो सबको पता है, सबके लिए पता है चंद्रयान के लिए। अच्छा, चंद्रयान की कुछ खास बातें हैं वो भी मैं आपसे करूंगा। मिशन सन के बारे में भी बताऊंगा और जो समुद्रयान है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं चंद्रयान से क्योंकि जो अभी चांद से तकरीबन 150-160 किलोमीटर तकरीबन दूर रह चुका हुआ है, पहुंचने वाला है वो। और एक और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं इस चीज की पूरी जिम्मेदारी के साथ कि ये तीसरा मिशन इंडिया का कामयाब होगा। जहाँ सक्सेस है लिख लीजिए कहीं पे आप। नहीं तो आप कोई नजूमी है, कोई साइंसदान है, आप ना कैसे मैं साइंसदान हूं, ना मैं गारंटी। सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, ये गारंटी इंडिया वाले खुद नहीं दे सकते। इसरो ने नहीं कभी अभी ये गारंटी दी। सर चंद दिन रह गए हैं, ज्यादा दूर नहीं है, सबके सामने आ जाएगा। और आप भी तो अगर आपको गारंटी दे रहे हैं चीज की तो आप देख लीजिएगा कि वो तीसरा मिशन इनका कामयाब होगा। और इंशाल्लाह अभी देखिए वो कैसे कामयाब होगा ये भी बताता हूँ। 2008 में जो इंडिया का मून पे गया चांद पे, उसने सारी दुनिया ने कहा कि वो फेल हो चुका हुआ है, लेकिन उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आपको अंदाजा ही नहीं है किसी को इस बात का। सबसे पहले उस मिशन ने बताया 2008 में कि चांद पे पानी मौजूद है। यही चीज सर अब क्या होता है कि फिर पूरी दुनिया में इंडिया ब्रांड बन गया, इंडिया एक नाम बन गया कि इंडिया ने सबसे पहले चांद के ऊपर खोज की। लोग कहते हैं कि इंडिया सबसे एंड पे जा रहा है, उसे पता कुछ नहीं है भाई। उसे वो भी पता है जो दुनिया की सुपर पावरों को भी नहीं पता कि चांद के ऊपर क्या क्या कुछ है। अब उसके बारे में लेकिन ये देखें, ये हम बात कर रहे हैं, साथ बिल्कुल दिखाना भी चाहिए कि इंडिया की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात करें। ये देखें पाकिस्तान की, आपको नहीं लगता पहले बात करनी चाहिए जो इस टाइम सिचुएशन
सिचुएशन है, ये बच्चे हैं जो कोई मजदूरी कर रहा है, कोई इधर दिहाड़ी कर रहा है, आप देख सकते हैं जो कंडीशन है। क्या कहेंगे हमारे में और उनमें जो इस तरीके से इतना फ़र्क आ गया। उनके प्राइम मिनिस्टर स्पीच करते हैं, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि सबसे बड़ा हम झंडा बना देंगे, वो भी नहीं बनता। शुएब भाई, सबसे पहले तो तकलीफ होती है अपने मुल्क को देख के कि ऐसी स्पीच की जाती है, ऐसे बातें की जाती हैं कि यकीन करें दिल खुश नहीं होते, दिल तकलीफ में आते। इंडिया में 15 अगस्त आई तो उनके ब्रांडों ने अनाउंस कर दिया कि इतने % डिस्काउंट है, कोई 20% डिस्काउंट दे रहा है, कोई 30% डिस्काउंट दे रहा है। उनके पूरे इंडिया में डिस्काउंट थे, खुशहाली का माहौल था, लोग खुश थे। और इधर हमें महंगाई में ऐसा जकड़ दिया गया। अब देखें ना, हमें 14 अगस्त पे सरप्राइज मिला कि आपका पेट्रोल फिर महंगा होने लगा है। हो गया। अब सरप्राइज जब मिल गया ना तो अब महंगा हो गया है। तो मैं मिशन की बात कर रहा था, हम उसी बात पे दोबारा आते हैं कि चांद के ऊपर जब इंडिया पहुंचने वाला है तो दूसरी कंट्रीज के पेट में दर्द शुरू हो गया। उनके पेट में दर्द कैसे शुरू हुआ? उन्हें ये लगा कि इंडिया चांद से जो खजाने हैं, जो चीज़ें हैं, वो इंडिया ले जाएगा। हम लोग तो सुपर पावर है, हम तो चांद पे पहुंच भी चुके हुए हैं और हमारे पर दुनिया लानत करेगी कि तुम लोग पहले इतने 50 साल पहले जाके भी चांद से वो खजाने नहीं लेके आ सके। अभी देखिए इंडिया चांद की जिस साइड पे जा रहा है ना, उस साइड पे उस साइड पे आज तक दुनिया की कोई पावर नहीं जा सकी, जिन्हें हम सुपर पावर कहें, जो मर्जी पावर कहें, इकोनॉमी वाइज दुनिया के नंबर 1 जिन्हें हम कहें, वो भी उस जगह पे नहीं जा सके। इंडिया उस जगह पे अपना जो है ना वो सारा सिलसिला उस जगह पे जा रहा है। रशिया ने भी एक हफ्ता बताने लगा हूँ कि अब देखिए जब इंडिया उधर पहुंचने वाला है, तकरीबन 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर दूर रह गया, तो रशिया के पेट में दर्द हुई। अब देखिए रशिया तो दोस्त है इंडिया का, लेकिन हर बंदा अपने मुल्क के साथ संसेर है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल ये देखने में हमें चाहे अमेरिका इंडिया का दोस्त लगता है, चाहे रशिया दोस्त लगता है। इकोनॉमी की दौड़ है, टेक्नोलॉजी की दौड़ है, हर कोई। अब उन्होंने पीछे रेस ये लगाई, उन्होंने कहा कि इंडिया जाके वो खजाने अगर ले आया तो इंडिया तो दुनिया का नंबर 1 बन जाएगा, दुनिया की अमीर तरीन कंट्री बन जाएगी। टेक्नोलॉजी, ऊपर से टेक्नोलॉजी मिलनी है इन्हें। सर ये देखे ना कि जिस तरह वो चांद है, तो चांद के ऊपर एक अलग चीजें जो छुपी हुई हैं जिसके बारे में पता ही नहीं है। अभी इंडिया उधर पानी ढूंढ लेता है ना तो कई साल चांद के ऊपर रहेगा। मोदी साहब की स्पीच थी 90 मिनट की, जो उन्होंने लाल किले से की है। उन्होंने वादा किया है अपने मुल्क के साथ कि वो 2030 तक अपनी इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले आएंगे। इस वक्त तीसरे नंबर पर 2 इकोनॉमीज हैं, जापान और जर्मनी। और उन्होंने कहा, वादा किया, उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है कि हमारी इकोनॉमी विल बी द 3rd इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और जिस तरीके से वो 10वें नंबर से मोदी साहब ने अगले दिन जब कांग्रेस में स्पीच दी थी यहां पे अमेरिका के अंदर दूसरी दफा, तो उन्होंने कहा था कि मैं जब पिछली दफा यहां इस कांग्रेस में आया था तो भारत की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी। अब मैं दूसरी दफा स्पीच करने आया हूं अपने दौरे हुकूमत में, तो इकोनॉमी 5वें नंबर पर। क्या हमने आजाद हम हुए हैं? और अगर आजाद हुए तो कौन से लोग हैं पाकिस्तान में जो आजाद हैं और आज 25 करोड़ लोगों को गुलाम बना के रखा? दर हकीकत मैं डिफाइन ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ। 14 अगस्त 1947 में सिर्फ जो ब्रिटिश एजेंट थे उनके बच्चों को एक नया लाइसेंस मिला, एक नया उनको एक शुगल मिला, एक नया मुल्क मिला जिसको वो लूटें और जिसको वो लूट के लंदन और दुबई में अपने मोहल्लात आज भी बिल्ड कर रहे हैं।